गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करेंगे विकलांगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। विकलांगों के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है ये क्यों घोषित किया गया, क्यों मनाया जाता है विकलांगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। आज जानेंगे इसी के बारे में। विकलांगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 1981 को मनाया जाता है। इस दिन ये शुरू हुआ था, लेकिन इसको शुरू करने के पूर्व विकलांगों के लिए लोगों के विचार बहुत ही गलत थे। जैसे कि इसमें दिया है कि एक विकलांग और चिरकालिक रोगी बालक दया का पात्र समझा जाता है। ये पहले की धारणा है, पहले की सोच थी लोगों की विकलांगों के बारे में। वो लोग की ये सोच थी कि समाज के जितने भी विकलांग व्यक्ति हैं या जो भी विकलांग बालक है या जिसको कोई चिरकालिक रोग हुआ है, बहुत लंबे समय से कोई बच्चा किसी बीमारी से ग्रसित है, तो वो समाज का एक ऐसा हिस्सा है जो कि दया का पात्र है। उसे अपने जीवन यापन के लिए लोगों की दया पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसी मानसिकता लोगों की विकलांगों के लिए पहले थी। वे लोग विकलांगों को बहुत ही ख़राब तरीके से उनको देखते थे। उनको ये लगता था कि ये किसी काम के योग्य नहीं है। वैसे ही वह अपनी विकलांगता के कारण कार्य करने के योग्य नहीं है। उनकी ये मानसिकता थी कि जो ये विकलांग व्यक्ति हैं या जो बच्चे हैं, ये विकलांगता के कारण इनकी जो शारीरिक कमी है, जो शारीरिक दोष है, इसके कारण ये सामान्य लोगों जैसे कार्य करने के योग्य नहीं है और इस वजह से समाज इनको बोझ समझता था। या ये जिस भी परिवार में विकलांग बच्चे जन्म लेते थे उनको परिवार के लोग बोझ समझते थे और उसकी बहुत अच्छे से देखभाल नहीं करते थे, क्योंकि उनकी ये मानसिकता बन चुकी थी पहले के लोगों की कि ये विकलांग बच्चा आगे चल के परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाएगा, बल्कि इस विकलांग के साथ हमेशा किसी न किसी को परेशान होना पड़ेगा। इसीलिए वे इन विकलांगों को किसी लायक नहीं समझते थे, चाहे वो परिवार का कोई सदस्य हो या फिर कोई उसका दोस्त हो। उनको ये लगता था कि ये विकलांग व्यक्ति किसी लायक नहीं है, जबकि सब जानता है कि ये जो विकलांग लोग होते हैं या विकलांग बच्चे होते हैं, इनमें कुछ ऐसी प्रतिभा होती है जो कि गॉड गिफ्टेड होती है। उनको भगवान से कुछ ऐसी योग्यताएं, कुछ विशेष योग्यताएं मिली होती हैं कि वे उस योग्यता के कारण ही सामान्य लोगों से अलग होते हैं। तो इसमें बताया गया है कि जबकि ऐसे बालक दया के नहीं अपितु सहानुभूति तथा उचित अवसर के योग्य हैं। तो लोगों को अपनी मानसिकता बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि समाज के लोग अगर इनके प्रति अपनी मानसिकता नहीं बदलेंगे तो ये व्यक्ति हमेशा तनावपूर्ण रहेंगे और अपने आप को ये वास्तव में बोझ समझने लगेंगे। तो ऐसे बालकों के साथ कभी दया नहीं दिखाना चाहिए, बल्कि इनके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए और इनको कोई भी कार्य करने के लिए उचित अवसर ज़रूर देना चाहिए। क्योंकि जब तक आप इन लोगों को, इन विकलांग बच्चों को या व्यक्तियों को कोई उचित अवसर नहीं देंगे, तब तक आपको इन व्यक्तियों के योग्यता के बारे में पता नहीं चल पाएगा। तो इसीलिए ज़रूरी है कि इन विकलांग व्यक्तियों को एक मौका मिलना चाहिए, एक उचित अवसर दिया जाए, ताकि ये अपने अंदर की प्रतिभा को लोगों को दिखा सके और ये बता सके कि इनकी जो भी कमी है, इस कमी के साथ भी ये बहुत सारे काम करने के योग्य हैं। तो इन पे दया नहीं दिखाना चाहिए। जबकि पहले की जो विकलांग व्यक्ति होते थे उनकी हालत इतनी दयनीय थी कि वे लोगों से दया के साथ साथ वे भिक्षावृत्ति करके अपना जीवन यापन करते थे। क्योंकि पहले के समय में, बहुत पहले, इन विकलांगों के लिए कोई योजनाएं सरकार ने शुरू नहीं की थी
कोई निःशुल्क सेवा नहीं था, तो इस वजह से इनकी हालत बहुत दयनीय थी। लेकिन अब थोड़ी थोड़ी बदलाव हमारे समाज में, थोड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। ऐसे बालक एक क्षेत्र में अक्षम होते हुए भी अन्य क्षेत्रों में विशेष योग्यताएं रखता है। इसमें बताया गया है कि जो बालक विकलांग होते हैं वो भले ही किसी एक क्षेत्र में अक्षम हो सकते हैं। जैसे अगर उनकी विकलांगता दृष्टि विकलांगता है तो वे देखने में भले अक्षम हो सकते हैं, लेकिन वे बाकी क्रियाएं बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। उनके अंदर विशेष योग्यता होती है अन्य क्षेत्रों के लिए, और वे सामान्य बच्चों के मुकाबले किसी भी क्रिया को बहुत ही अच्छे ढंग से कर पाते हैं, क्योंकि उनकी जो भी विकलांगता है, जो भी कमी है, वो केवल एक क्षेत्र में है, जबकि बाकी क्षेत्र में ये बच्चे सामान्य बच्चों से भी ज़्यादा अच्छे तरीके से किसी भी क्रिया को संपन्न करते हैं। तो ज़रूरत है ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे विकलांग बच्चों को एक मौका देने की, एक अवसर देने की, और इन पे थोड़ा यकीन करने की। अगर आप इनको एक अवसर नहीं देंगे तो ये अपने अंदर की छुपी प्रतिभा को किसी के सामने ला नहीं पाएंगे, और समाज इनको एक बेकार हिस्सा समझता रह जाएगा। तो ज़रूरी है कि इनको एक मौका दिया जाए, और इनके अंदर जो भी योग्यताएं हैं, इन योग्यताओं के अनुरूप इनको रोज़गार भी दिलाना चाहिए। बहुत सारे लोग इनको दया का पात्र समझ के या इनको भिक्षा देकर ये सोचते हैं कि ये लोग इनके ऊपर बहुत दया कर, बहुत एहसान कर दिए, जबकि इनको चाहिए समाज के लोगों को कि वे इन पे दया ना दिखाएं, बल्कि इन विकलांगों के अंदर जैसी भी प्रतिभा है, जैसी भी योग्यता है, उस योग्यता के अनुरूप इनको रोज़गार दिलाया जाए। ये समाज के लोगों का ही कर्तव्य है। तो बहुत सारी ऐसी बातें थी जिसकी वजह से ही विकलांगों के लिए अलग अलग देशों ने सोचना शुरू किया। तो पहले की मानसिकता लोगों की बहुत सही नहीं थी विकलांगों के लिए। वो विकलांगों को एक बोझ की तरह समझते थे, समाज का एक बेकार अंग, एक बेकार हिस्सा समझते थे कि ये बेकार हिस्सा किसी लायक नहीं है, कोई काम करने के योग्य नहीं है। लेकिन 20वीं शताब्दी से विकलांगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए तथा उनके प्रति विश्व, राष्ट्र एवं समाज के कर्तव्यों को पूरा करने के उद्देश्य से अनेक देशों में योजनाएं शुरू की गईं। जब अनेक देशों ने, बहुत सारे देशों ने ये देखा कि ये विकलांग भी हमारे ही समाज का हिस्सा हैं, हमारे ही समाज का अंग है, तो उन्होंने इन विकलांगों के लिए सोचना शुरू किया और उनको ये अपना कर्तव्य लगा। उनको लगा कि ये हमारा कर्तव्य है कि इनके लिए कुछ किया जाए। तो अनेक देशों ने इन विकलांगों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलानी शुरू कर दी, ताकि इन विकलांगों को भी हम किसी योग्य बना सके, ताकि ये अपना जीवन यापन अपने दम पे कर सके, किसी के ऊपर ये आश्रित ना हो, किसी के ऊपर ये निर्भर ना हो, और समाज के बाकी सदस्य भी इनको दया की दृष्टि से ना देखें, बल्कि सहानुभूति की दृष्टि से देखें। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए इनके लिए बहुत सारे देशों ने इनकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए योजनाएं चलानी शुरू, और इन योजनाओं का इनको लाभ भी मिलने लगा, तथा इनके शिक्षण तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की गई। इनके अंदर जैसी भी योग्यता है, जैसी भी रुचि है, उसके हिसाब से इनको शिक्षित किया जाने लगा। इनके लिए हर जगह पे, हर ज़िला में इनके लिए विशिष्ट विद्यालय खुलने लगे, जहाँ पे इनको शिक्षा दी जाती थी, तथा इनको शिक्षा के साथ साथ इनको व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाने लगा। जैसे जिस क्षेत्र में इनकी रुचि है, उस क्षेत्र में इनको व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा, ताकि इस व्यावसायिक प्रशिक्षण के बाद ये व्यक्ति कोई रोज़गार करने के योग्य हो जाए, और लोग इनकी काबिलियत को भी देख सके कि ये
कोई ये किसी भी काम में पीछे नहीं है, तो ज़रूरत है इनको एक मौका देने की।